सुप्रीम कोर्ट ने मेमोगेट केस निपटा दिया है, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि हुसैन हक्कानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका। अब रियासत हुसैन हक्कानी को लाना चाहती है तो ले आए, लिहाजा इस सिलसिले में इस सारे मामले से अब अदालत का कोई लेना देना नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पूछा कि कोई भी दरख्वास्त गुजार अदालत में मौजूद नहीं, कौमी वतन पार्टी या नवाज शरीफ कोई भी नहीं आया। दरख्वास्त गुजार कौन है? अगर कोई दरख्वास्त गुजार नहीं आया तो अदालत यहाँ क्यों बैठी है? इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए और अपने दलाइल में उन्होंने कहा कि इस मामले में काफ़ी हसास मामलात पोशीदा हैं। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इसमें अदालत कहाँ से आ गई। मसला ये था कि एक सफ़ीर ने मेमो लिखा, क्या आज ये हुकूमत भी उस मेमो से कोई ख़तरा महसूस कर रही है? ये सवाल किया गया उनकी तरफ से। और ये जो सारा उन्होंने कहा कि 8 साल से ये मामला ज़ेर इल्तवा है। मेमो से मुतालिक अदालत ने कमीशन कायम किया, कमीशन ने अपनी सिफारिशात दे दी जिन पर FIR दर्ज हो गई। अब रियासत का अपना मामला है कि वो मुलजिम के पीछे जाए और जो इकदाम ले सकती है वो करे। अब इस सारे मामले पर हमारा सवाल अपने पैनल से कुछ इस तरह से होगा। कोर्ट ने मेमो केस निपटा दिया और हुसैन हक्कानी के पीछे जाना रियासत का अपना मामला है, ये कहा गया अदालत की तरफ से। क्या ये फैसला दुरुस्त है, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम रीमा उमर की तरफ जाएंगे। रीमा, इतने बड़े केस में जब बातें ये हो रही थी कि जैसे पाकिस्तान में जमहूरियत ही ख़त्म होने जा रही है, अब अदालत का ये कहना कि रियासत खुद ही निपटा ले इस मामले को, आपके ख्याल में दुरुस्त है ये बात? अब सब दुरुस्त है, लेकिन मैं इससे एक कदम आगे जाऊंगी। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को अपनी इंसानी हुकूक की जुरिस्डिक्शन में 2012 में इस केस को सुनना ही नहीं चाहिए था। ये वो एक केस था जिसने दिखाया कि सुप्रीम कोर्ट जो अपनी सुओ मोटो की या 184(3) की जुरिस्डिक्शन है उसको पॉलिटिकल बुनियादों पे एक्सरसाइज कर रही है, इंसानी हुकूक के बुनियाद पे नहीं। और अब आप देखें कि उन्होंने किस तरह जुरिस्डिक्शन ली इस केस की। उन्होंने कहा अगर मेमो के जो कंटेंट्स हैं वो दुरुस्त हैं तो पाकिस्तान की दुनिया में जो एक इज्जत है, पाकिस्तान की सॉवरेंटी है, वो जो है वो इम्पैक्ट होती है। अगर वो इम्पैक्ट होती है तो हर पाकिस्तानी की जो कलेक्टिव डिग्निटी है वो इम्पैक्ट होती है, क्योंकि कलेक्टिव डिग्निटी इम्पैक्ट होती है तो राइट टू लाइफ का मामला है। बहुत ही अजीबो गरीब तरह से उन्होंने जस्टिफाई किया जुरिस्डिक्शन लेना इस केस की। और मेरा ख्याल है लेना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब जो ये केस खत्म किया है 184(3) में, वो ठीक किया है। मेरे लिए तो वो जो पूरी कमीशन बनी और उसके बाद जो FIR हुए वो भी बहुत प्रॉब्लमैटिक है, लेकिन खैर अब वो गवर्नमेंट का मामला है तो उस पर बात नहीं करते। तो मेरा ख्याल है 184(3) की अगर नजर से देखा जाए तो ये शुरू से गलत केस था लेना इस जुरिस्डिक्शन में, और अब सही किया है अदालत ने इसको खत्म करके। लेकिन दूसरी जो एक ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, जी दूसरी जो बात है जो मैं करना चाहूंगी वो ये कि जो गद्दारी की हम बात करते हैं, ट्रीजन के केसेस, ये शुरू से, चाहे आप हुसैन शहीद असहर का केस ले लें, उसके बाद फातिमा जिन्ना, उसके बाद कई इस तरह के केसेस बनाए गए, लोगों को गद्दार डिक्लेयर किया गया पॉलिटिकल बुनियादों पे, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के लिए, और उनमें से किसी भी केस का नतीजा कुछ नहीं निकला। अभी भी हम यही देखते हैं। नवाज शरीफ साहब जो है वो मेमोगेट केस सुप्रीम कोर्ट लेके गए, उन्होंने बहुत ही नुकसान पहुंचाया हमारी जुरिस्डिक्शन को। उस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे, उन्होंने 184(3) का इस तरह इस्तेमाल किया, बहुत अब्यूज किया। नवाज शरीफ साहब सपोर्ट कर रहे थे पॉलिटिकल बुनियादों पे, क्योंकि उस वक्त उन्होंने उनको अपनी मुफाद में नजर आ रहा था ये करना। तो ये हम पूरी हिस्ट्री में देखते हैं। मेरा ख्याल है अब इस चैप्टर को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि नताइज कुछ नहीं निकलते इन केसेस के। तो पहले अदालतों का 184(3) का इस्तेमाल हो रहा था, अब और हम आइन के जो आर्टिकल्स हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। बस आप लोगों पे ये स्टैंप डाल देते हो कि वो गद्दार है, कुछ बनता नहीं। तो एक तरह से उनके लिए ये प्राइड बन जाती है कि गद्दारी का लेबल हमें दिया गया। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत ही विशियस साइकिल है और हमें इससे निकलना चाहिए अब। हाँ, का ऑप्शन आप ले रही हैं और आप समझती हैं कि शुरू से अदालत को ये मामला टेकअप करना ही नहीं चाहिए था। मजहर अब्बास साहब, फिर रियासत कैसे लेकर चलेगी क्या इस मामले को आगे लेकर रियासत? जी, मैं रीमा की बात को सपोर्ट करते और थोड़ा आगे बढ़ाते, देखिए बाज़ मामलात में तमाम तर काबिल एहतराम इफ्तिखार चौधरी साहब बाज़ मामलात में नून लीग के 12वें खिलाड़ी नज़र आते थे। और बिल्कुल मेमो का केस, अगर मेमो का केस उठाना ही था तो सुप्रीम कोर्ट लेवल पे जाना ही नहीं चाहिए था। वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव और रियासत का फैसला था और रियासत
अगर उनके खिलाफ मुकदमा कायम करती तो मुकदमा कायम करती और मुकदमे को आगे बढ़ाती। उसमें रुकावट कहाँ बन रही थी जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट को ले आए? और एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आज ये किया गया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट कहाँ गया गया। आपने FIR दर्ज की, उसके बाद आप इनिशिएट करें, चाहे वो फॉरेन ऑफिस के लेवल पे इनिशिएट करें या इंटीरियर मिनिस्ट्री के या इंटरपोल के लेवल पे, तो ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात थे। लेकिन इसमें चूंकि हमारियाँ बाज़ मामलात में हमें नज़र आया, पिछले से पिछले चीफ जस्टिस थे, उन्होंने बाज़ मामलात में लगा ये कि पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस उसके अंदर नज़र आई और केसेस में। तो इतने साल बाद इतना अगर जितना इसका हवा खड़ा किया गया था, उस लिहाज से तो हमें कहीं रियासत की एक्टिविटी ही नहीं नज़र आती है कि उसमें क्या किया गया। 4-5 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, उन्होंने क्या किया। तो मेरा ख्याल है ये तो अल्टीमेटली यही होना था जो इस वक्त हुआ। और मुझे ये मुकदमा अभी भी इससे ज़्यादा आगे जाते हुए नज़र ही नहीं आता। तो मेरा ख्याल है ये बात सही है कि हमारे यहाँ गद्दारी के सर्टिफिकेट इस तरीके से मांगे जाते हैं, बांटे जाते हैं जितने हम मेरिट के सर्टिफिकेट नहीं बांटते। और जो असल में पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये भी रहा है कि जिस शख्स ने बरमला ये कहा कि हाँ मैं मुल्क तोड़ना चाहता हूँ, उसको आपकी रियासत ने गुलदस्ता पेश किया। और उसने जब ये कहा कि मैं कोर्ट में आके कन्फेशन करने को तैयार हूँ कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, मैं एक ज़माने में मुस्लिम लीग का रुकन था, मैं आज ये बात क्यों कह रहा हूँ, तो उसके बाद उसे कभी भी अदालत में पेश नहीं किया गया। मुझे अच्छी तरह याद है साईं GM सैयद का पूरा कन्फेशनल स्टेटमेंट तैयार था जो बाकी अदालत में देना चाहते थे, लेकिन उन्हें फिर अदालत में पेश नहीं किया गया। तो हमारी रियासत की के ये जो तजादात हैं इसको दूर करने की ज़रूरत है। और इस तरह मुकदमात बनाने वाले, ख़ास तौर पे जब आप किसी को गद्दार कहते हैं, तो बहुत सोच समझ के मुकदमा बनाना चाहिए, रेफरेंस फाइल करना चाहिए। इस तरह के एडवेंचरिज्म में आके मेरा ख्याल है हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। महमल, इससे आगे जाता हुआ नजर आ रहा है फिर आपको ये मामला? देखें अब सा इसमें मैं भी हाँ का ऑप्शन लूँगी। और जो सुप्रीम कोर्ट में आज जो बात हुई है मैं उस पर ज़रा बात करना चाहती हूँ। पहली चीज़ उन्होंने ये कहा कि देखिए ये सुप्रीम कोर्ट में मामला आया ही क्यों है, क्योंकि अगर आपने अरेस्ट करना है या आपने एक्स्ट्रेडिशन करनी है तो उसका सुप्रीम कोर्ट से क्या लेना देना। फिर उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये की जी पिटिशनर्स किधर है, कौमी वतन पार्टी और मियाँ नवाज शरीफ साहब तो खैर खुद ही जेल में, और क्या पिटिशनर्स परसू करना चाहते हैं अगर, और लग ऐसे रहा क्योंकि वो आए नहीं तो वो परसू ही नहीं करना चाहते, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों एक ऐसे केस को की सुनवाई करे जिससे पिटिशनर जिनका केस है वो ही नहीं उसको परसू करना चाह रहे। और इसमें एक चीज़ में देखें अब तक एक जो जस्टिस खोसा साहब है, चीफ जस्टिस साहब जो है, उनकी बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने वैसे भी बड़े जल्दी बहुत सारे केसेस अपने टाइम में भी निपटाए थे। अब जब वो चीफ जस्टिस बन गए, उनकी पहली स्पीच भी जब आपने सुनी तो उसके अंदर भी उन्होंने यही कहा था कि मैं इस तरह की चीज़ें करना चाहता हूँ कि जिसमें जल्दी से जस्टिस भी हो सके और ये बैकलॉग वगैरह और ये इस तरह की चीज़ें खत्म हो सके। तो ये एक उसी की कड़ी हमें नजर आती है कि ये एक बहुत अच्छा, एक गैर ज़रूरी सा केस था जिसको उन्होंने निपटा कर फारिग कर दिया। और मेरे ख्याल में वो बाकी केसेस में भी इसी तरह से करेंगे। एक उनका कॉमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग था, उन्होंने कहा कि क्या हमारी रियासत इतनी कमज़ोर है कि एक मेमो से लड़खड़ा जाए। तो देखिए बात ये होती है कि इस किस्म के जो केसेस होते हैं उनकी एक तो जिस तरह रीमा ने भी बात की, ज़रूरत ही नहीं थी कि जिस तरह किया गया। फिर आपको याद होगा कि मोहतरमा के मरहुमा आसमा जहांगीर साहिबा ने उस वक्त ये बात की थी मियाँ नवाज शरीफ साहब को, उन्होंने एक वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा था कि तुम याद रखोगे कि एक औरत काले कोर्ट में इधर खड़े होकर तुम्हें कह गई थी कि ये जो केस है, ये जो जजमेंट है, कल को ये आपके खिलाफ भी इस्तेमाल होगी, इस तरह की चीज़ होगी। तो वो बात उनकी सच होती दिखाई देती है। फिर जिस किस्म की बातें मियाँ साहब पे और जिस तरह के केसेस बने उस वक्त तो मियाँ साहब चले गए। ये इस किस्म के जो सियासी केसेस होते हैं और इन चीज़ों को ज़्यादा लटकाना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी चीज का शिकार किया गया इस केस में। और कोई आपके ख्याल में देखिए रिसोर्सेज, इसमें कोर्ट के रिसोर्सेज भी जाया होता है, टाइम जाया होता है जिसमें दूसरे केसेस निपटा सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज है कि उन्होंने अदालत का वक्त ही जाया किया गया आपके ख्याल में इस केस में। हाँ का ऑप्शन आप ले रही हैं। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, मेमोगेट केस कोई दम था इस केस में और फिर अदालती फैसला आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, हुसैन हक्कानी साहब वो मेरे बहुत ही ज़ाती और पुराने दोस्त हैं। उनकी सियासत, उनका कंडक्ट, उनके ख्यालात से मुझे शदीद इख्तलाफ रहा है। ये रियासत जो है अब इसकी जो तरजीहात हैं जिनको मज़ा साहब तजादात कह रहे हैं, ये मौका, महल, सन के साथ बदलती रहती है।
ये मेमो गेट को समझें कि उस वक़्त का पैनामा था, और इंशाअल्लाह 7-8 साल 5 साल बाद ये भी ऐसे ही होगा जैसे असर खान केस से वो कहते हैं ना, कंबल से को तो मैं छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। ये इस कंबलों से जान छुड़ाते फिरेंगे। ये वक्त की ज़रूरत है। जो दाल दली आज पैनामा ने गाला है, यही मेमो गेट में हमने देखा था। नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, और ये जो पटिशन थी जो नवाज शरीफ साहब के पास आई थी, ये मैं आपको ज़ाती इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि यही पटिशन इसी फुल स्टॉप कॉमा और इन्हीं के साथ इमरान खान साहब का पास आई थी। और ये था कि इमरान खान साहब उस वक्त पाकिस्तान से बाहर थे, एक इकोनॉमिक समिट में गए हुए थे, तो ये नवाज शरीफ साहब जो है वो जाके कोर्ट में खड़े हो गए, और उस वक्त जरदारी साहब का वही हशर हुआ जा रहा था हुसैन हक्कानी साहब की आड़ में, जो के पिछले 1.5-2 साल पहले जिस तरह भरकस निकाला गया था मुस्लिम नून का। तो ये रियासत सुप्रीम कोर्ट ने मलफूफ अंदाज में ये कहा कि रियासत की अपनी तरजीहात है। आज मलफूफ अल्फाज में बताया गया है आपको कि ये खुदा के वास्ते इन चीज़ों में पकड़ो। ये मेमो गेट जो इतना बड़ा मसला था कि पता लगता था कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा कुकू हो रहा है, गद्दारी हो गई है और गद्दार पकड़े गए हैं। तो ये इसलिए जो है ना, ये उस वक्त की तरजीह थी, उसी तरह जिस आज पैनामा है, ये उसका वो बदल था, ये जुड़वा उस वक्त की ज़रूरत थी ये केस। बेनज़ीर, आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं जो हफीज़ साहब कह रहे हैं? जी बिल्कुल। सब पैनल पे जिन्होंने बात इस पे की है, देखें जब से जस्टिस खोसा आए हैं, मेरे ख्याल से मतलब एक बड़ा अच्छे तरीके से एक निज़ाम चल रहा है। ना कोई रोज़ स्टिकर्स आते हैं, ना कोई हेडलाइंस आती हैं, फ्रंट पेजेस पे केसेस का फ़ैसला जल्दी हो जाता है। अभी हमने 2 और भी इस तरह के केसेस देखे। एक कोई आदमी था जो 1 साल से जेल में पड़ा हुआ था, उस पर कोई मुर्गियों के केस का इल्ज़ाम था। फिर एक था वो 10 साल से था जिस पे कत्ल का इल्ज़ाम था, वो भी उन्होंने डिस्पोज किया है जस्टिस खोसा ने। तो एक बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा है, और इसी तरह मेरे ख्याल से तो इसी तरह ही होना चाहिए। और जहाँ तक इस केस की बात है, जैसे मेमल ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतलब इतना ये क्या कमज़ोर है हमारी जमहूरियत कि एक मेमो से ख़तरे में पड़ जाती है। मतलब आजकल तो हर चीज़ से ही हमारी जमहूरियत जो है वो ख़तरे में पड़ जाती है। कुछ ऐसा ही कुछ सिस्टम हमारा ट्वीट से भी बन जाती है। आजकल तो सोशल मीडिया से भी मेरे ख्याल से जमहूरियत जो है वो ख़तरे में पड़ जाती है। तो ये एक बड़ा एक अहम सवाल सुप्रीम कोर्ट ने आज पूछा है। और ये केस जो था ये बहुत ही एक कमज़ोर केस था। इससे हमें इसलिए पता चलता है क्योंकि 8 साल से एक तो ये केस चल रहा था, ऊपर से एक दफ़ा इंटरपोल को पिछली हुकूमत ने नोटिस भेजा कि गद्दारी के केस में हुसैन हक्कानी को वापस बुलाया जाए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने करप्शन का केस बनाया हुसैन हक्कानी के खिलाफ, फिर उनको कहा कि करप्शन के केस में उनको वापस लाया जाए, फिर वो भी इंटरपोल ने रिजेक्ट कर दिया। तो मेरे ख्याल से अभी आज नवाज शरीफ साहब खुद भी वैसे पछताते होंगे कि वो ये केस क्यों सुप्रीम कोर्ट लेके गए। और जैसे मेमल कह रही थी, उनको अब आज आसमा जहांगीर साहिबा की बात याद तो आती होगी। बाद में माने भी उन्होंने कहा गलती वो अपनी बहुत सी बातों पे इजहार भी नवाज शरीफ साहब तो कर चुके हैं कि वो पछताते हैं। क्या एक मेमो से रियासत खतरे में पड़ जाती है? ये जो अदालती रिमार्क्स हैं इसका आप लोगों ने सबने जिक्र भी किया, और ये काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। इनको अप्लाई किया जा सकता है बहुत सी और सी चीज़ों पर भी, और आप सब खैर मकदम कर रहे हैं जो आज फैसला आया है अदालत की जानिब से।